क्या कंगना रनौत की इमरजेंसी जो आज से सिनेमाघरों में रिलीज हुई है लोगों को पसंद आएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं फिल्म इमरजेंसी को। इमरजेंसी, जैसे कि आपने भांपी लिया होगा फ्रॉम द प्रमोशन, फ्रॉम द पब्लिसिटी, फ्रॉम द टाइटल, ये इंदिरा गांधी की कहानी है। जब कांग्रेस की सत्ता थी और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तब एक दौर आया था जब उन्होंने इमरजेंसी अनाउंस की थी। ये उस दौर की कहानी, उसके आगे और उसके बाद की कहानी है। तो कहानी मुझे दोहराने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। पॉलिटिक्स का इतना तो ज्ञान सबको है कि मुझे कहानी दोहराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। इस फिल्म की कहानी लिखी है कंगना रनौत ने, एंड कंगना रनौत इस फिल्म की डायरेक्टर भी है। ऑफ कोर्स शी आल्सो प्लेज द लीड कैरेक्टर, द मेन कैरेक्टर ऑफ इंदिरा गांधी। तो कहानी अच्छी है, अच्छे तरीके से लिखी गई है, बट बहुत सारे इंसिडेंट्स को पैक इन करने की कोशिश की गई है और इसलिए इट्स अ केस ऑफ टच एंड गो, टच एंड गो। ठहराव जो एक कहानी में होना चाहिए वो कम नजर आता है, बिकॉज बहुत सी चीजें बताने की कोशिश की गई है। स्क्रीन प्ले रितेश शाह का है, एंड रितेश शाह का स्क्रीन प्ले फास्ट पेस्ड है, खासकर फर्स्ट हाफ में। लेकिन उसके बाद एक बार ड्रामा तेजी पकड़ता है तो देयर इज नो टाइम टू थिंक। जो सेकेंड हाफ है वो फर्स्ट हाफ के लैटर पोर्शन जितना अच्छा नहीं है, बट हैविंग सेड दैट इट मस्ट बी एडेड दैट द स्क्रीन प्ले इवन इन द सेकेंड हाफ इज फास्ट पेस्ड। कहने का मतलब है कि जो टच एंड गो है वो बात डेफिनेटली ऑडियंस को खटकती है, क्योंकि ऑडियंस जब फिल्म देखने जाती है तो उन्हें हर चीज एक्सप्लेन करनी पड़ती है, एंड वो चाहती है कि पूरा ड्रामा एक कोहिजिव ड्रामा हो। इसमें कोहिजिव ड्रामा कम नजर आता है, प्लस एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है। The writers have assumed कि लोगों को सब पता है और इसलिए they have not tried to explain too much। कुछ हद तक ठीक है, लेकिन एक इनकम्प्लीट सी फीलिंग ऑडियंस को आती है। डायलॉग्स रितेश शाह के हैं विद एडिशनल डायलॉग्स बाय तन्वी केसरी पासुमरती। तो डायलॉग्स डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं एंड कई जगह पर तालियां बजाने का मन करता है डायलॉग्स सुनकर। यह तो ही बात स्क्रिप्ट की, अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी की भूमिका इतनी बेहतरीन तरीके से निभाई है कि जितनी उनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। शी इज आउटस्टैंडिंग, वंडरफुल, फैंटास्टिक, टू गुड, फिनोमिनल, सुपर्ब परफॉर्मेंस। यह कहना गलत नहीं होगा कि ऐसी एक्टिंग शायद ही बॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस कर सकती थी। इतने बेहतरीन तरीके से कंगना रनौत ने काम किया है। उनका हाव भाव, उनके बोलने का तरीका, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, लोअर पार्ट ऑफ द फेस वो कैसे क्विवर करता है, वो काबिल तारीफ है। अगर आपने इंदिरा गांधी को नहीं भी देखा हो तो उनके जो छोटे छोटे नुआंसेस हैं उन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी किस किस्म से बात करती थी, किस किस्म से बोलती थी, किस किस्म से लोगों से इंटरैक्ट करती थी। इन वन वर्ड, कंगना रनौत इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। बेहतरीन 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 एक्टिंग है, एंड इट शुडंट बी अ सरप्राइज इफ कंगना रनौत को सारे एक्टिंग के अवार्ड्स 2025 के मिल जाए, बिकॉज इंडीड शी हैज डन अ फिनोमिनल जॉब। ऑल क्रेडिट टू कंगना रनौत एज एन एक्ट्रेस। एक्चुअली उनके मेकअप और गेटअप की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि द गेटअप एंड द मेकअप is so wonderful that she actually looks like Indira Gandhi. The prosthetics have been done by David Malinowski. अनुपम खेर जो कि जेपी नारायण की भूमिका निभा रहे हैं, उनके काम में बहुत ठहराव है। सतीश कौशिक ने जगजीवन राम की भूमिका निभाई है, ही इज टू गुड। पुपुल के रोल में महिमा चौधरी लेंस अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी टू द कैरेक्टर, एंड बहुत ठहराव है उनके काम में भी। देन विशाख नायर जो संजय गांधी बने हैं, अगेन थम्स अप टू द एक्टर। विशाख नायर का परफॉर्मेंस इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि आपको लगता है क्या काम किया है। ही इज अ हेल ऑफ एन एक्टर, एंड इन दिस कैरेक्टर ऑफ संजय गांधी ही कम्स आउट ट्रम्प्स। दर्शन पंड्या जिन्होंने धवन की भूमिका निभाई है, ही इज ऑल्सो लेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट। श्रेयस तलपड़े जो अटल बिहारी वाजपेयी बने हैं, ही हैज हिज मोमेंट्स, बहुत मजा आता है उन्हें देखकर। मिलिंद सोमन ने सैम मैनेकशॉ की भूमिका निभाई है, ही हैज अ ब्रीफ रोल, लेकिन डेफिनेटली ही स्टैंड्स हिज ओन। अभिजीत दत्त
जो जे कृष्णमूर्ति बने हैं, ही डेफिनेटली मेक्स हिज प्रेजेंस एम्पली फेल्ट। ऑफ कोर्स इनके अलावा बहुत सारे एक्टर्स हैं एंड सभी ने अपना अपना काम बेहतरीन तरीके से किया है। दैट मीन्स द परफॉर्मेंसेज आर ऑफ अ वेरी वेरी हाई ऑर्डर। ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। कंगना रनौत के निर्देशन में यह फिल्म बनी है और उनका डायरेक्शन वाकई में अच्छा है, बट द फैक्ट रिमेन्स कि ये टच एंड गो वाला जो मामला है, शी हैज ट्राइड टू पैक इन टू मच इनटू द फिल्म और इसलिए हर डायरेक्शन कुड बी फाउंड लैकिंग ऑन दैट काउंट। फिल्म में संगीत जीवी प्रकाश कुमार और औरकों का है एंड हालांकि गाने कोई हिट नहीं है, ऐसे गानों का स्कोप भी नहीं है, लेकिन जब गाने फिल्म में आते हैं अच्छा लगता है। गानों के बोल मनोज मुंतशिर शर्मा के हैं एंड बेहतरीन बोल है। द लिरिक्स आर रियली गुड। गानों की कोरियोग्राफी कीर्ति सुरेश की है विच इज फंक्शनल। बैकग्राउंड म्यूजिक बाय संचित बल्हारा एंड अंकित बल्हारा इज टॉप्स। वंडरफुल बैकग्राउंड स्कोर और बैकग्राउंड स्कोर से ड्रामा का इंपैक्ट और भी हाइटन होता है, उसको 4 चांद लग जाते हैं। सिनेमेटोग्राफी बाय टेत्सुओ नगाटा इज फर्स्ट रेट। लवली cinematography. Production designing is by Wasik Khan and Rakesh Yadav and art direction by Sahiba Sheikh. Both are of a very high order. एंड एडिटिंग रामेश्वर एस भगत की है जो कि सुपर क्रिस्प है, सुपर शार्प है। तो ओवरऑल इमरजेंसी की बड़ी तारीफ होगी। इट विल विन अ लॉट ऑफ क्रिटिकल अक्लेम एंड क्लासेस को ये फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी। एंड लेट मी ऐड वन मोर थिंग हियर, केवल कंगना रनौत के परफॉर्मेंस के लिए ये फिल्म देखने लायक है। आपको फिल्म अच्छी लगे या नहीं लगे, लेकिन कंगना रनौत का परफॉर्मेंस, उनकी एक्टिंग इतनी लाजवाब है दैट यू विल नॉट एक्चुअली रिग्रेट वॉचिंग दिस फिल्म। यहां पर मैं आपको बता दूं आज इस फिल्म की ओपनिंग ठीक ठाक है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इट बीइंग सिनेमा लवर्स डे, जहां पर टिकट रेट्स कम है। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू ऑफ इमरजेंसी। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स पोस्ट कीजिए और अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देख ली है तो हमें ये भी बताइएगा आपके कमेंट्स द्वारा ऑफ कोर्स कि आपको फिल्म कैसे लगी एंड कंगना रनौत का काम बतौर डायरेक्टर एंड बतौर एक्टर कैसा लगा। थैंक यू, शुक्रिया, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, सी यू सून।